नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवांशी। हल्द्वानी में आज एक स्वर्ण व्यवसायी से मिल रही धमकी को लेकर एक दंपति कोतवाली पहुंचा, जहां उन्होंने मामले की तहरीर देते हुए बताया कि वो घर पर स्वर्णिका स्वर्ण शोरूम के आभूषण बनाने का काम करते हैं, जो कि पहले PC ज्वेलर्स के नाम से था और उन्हें ये ज्वेलरी बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों से काम दिया जाता है। उनका कहना है कि पहले स्वर्णिका शोरूम रुद्रपुर में संचालित होता था, जो अब नए नाम से हल्द्वानी और खटीमा में संचालित किया जाता है। उन्होंने बताया कि स्वर्ण मालिक उनसे 50 लाख की मांग कर रहे हैं और रकम नहीं देने पर उन्हें जेल में डालने की बात कर रहे हैं। स्वर्ण व्यवसायी लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं, जबकि उनका शोरूम से कोई सीधा संबंध नहीं है और उन्हें तीसरे व्यक्ति के जरिए काम दिया जाता है। अब अचानक उन्हें स्वर्ण मालिक अपने मुंशी को घर पर भेजकर परेशान करने का काम कर रहा है। साथ ही उनके घर और प्लॉट को बेचकर रकम वसूल करने की भी धमकियां लगातार उन्हें मिल रही हैं। वहीं CEO नितिन लोनी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है और तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने पीड़ित दंपति से बात की है। आप भी देखिए ग्राउंड से JJN की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। इस टाइम कर रहे हैं हम हल्द्वानी कोतवाली पे। आखिरकार क्यों एक दंपति अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आए, क्या ऐसे कारण है? कौन है ये स्वर्णिका ज्वेलर? जिस तरह से इन लोग का उत्पीड़न किया जा रहा है, इनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, इनको मारने की धमकी दी जा रही है और इनके घर में लड़के भेज के वहाँ पे गाली गलौज किया जाता है। इन्हीं से बात करके मैडम आई हुई है, ये इनका देख सकता है खुद यहाँ पे रो रो इनका बुरा हाल है। अपनी फरियाद को लेकर आज ये कोतवाली आई है और आखिरकार क्या इनके साथ हो रहा है, इन्हीं से बात। मैडम, क्या ये पूरा मामला है? क्यों आप यहाँ पे आई है? सर, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे पास मैंने कल इनके GM को कॉल किया था कि भैया मुझे आपसे बैठ के बात करनी है। मैंने इतना ही आराम से बात किया, बट उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी दिखाई। मेरे पास उसकी फुल रिकॉर्डिंग है। फिर उन्होंने अपने ओनर को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके फिर उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी दिखाई और मेरे हस्बैंड को उन्होंने धमकी दी है, ऑन कॉल धमकी दी है। मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं आप लोगों से? किस तरह से आपका व्यवहार कि आप हमसे रुद्रपुर आके मिले और हमने उनसे कहा कि आप हमसे हल्द्वानी में मिलके बात कर लीजिए, तो वो आने को तैयार नहीं है। अभी घर पे कौन लोग आए हैं आपके? क्योंकि कल भी आप कोतवाली आई थी, कल रात भी आपको रात में कोतवाली थी। अब क्या प्रशासन से आप चाहते हैं? उन्होंने अपना एक बंदा भेजा है, मुंशी जी हैं उनकी शॉप के, उन्होंने हमारे घर पे भेजा और वो उनसे कॉल करवा के हमारे घर पे गाली गलौज कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड को और मेरे फादर इन लॉ को धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे। मुझे बस सर से मेरी यही उम्मीद है कि सर इस डिटेल को पूरे डिटेलिंग्स में चेक करें। अगर हमारी गलती है तो हम उसको निभाएंगे, अगर उनकी गलती है तो प्लीज़ उन्हें सजा दी जाए। तो देखा आपने किस तरह से हल्द्वानी में बड़े बड़े शोरूमों में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से लोगों को वहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से कारीगरों के साथ उत्पीड़न, किस तरह की घटना है। हम ये यहाँ पे कारीगर हैं, इन्हीं से पूछता हूँ किस तरह से ये जो बड़े बड़े शोरूम है, जो स्वर्णिका ज्वेलर्स है, इनकी 3-4 ब्रांचेस हैं और ये एक ब्रांच इनकी हल्द्वानी भी है और ये जो व्यक्ति है यहाँ पे उनके यहाँ पे कारीगर हैं, किस तरह से इनके साथ उत्पीड़न किया। आज स्थिति ऐसी क्या हुई कि ये हल्द्वानी कोतवाली आके अपनी फरियाद लगातार, क्योंकि कल भी ये रात तक कोतवाली थे, अब सुबह भी कोतवाली, उसका CEO सिटी नितिन लोनी से मिले हैं। कहीं ना कहीं CEO सिटी नितिन लोनी ने इनको आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल अभी की क्या स्थिति बनी है, इन्हीं से भाई साहब किस तरह की स्थिति बनी हुई है और क्या ऐसा मामला है जो आप लोगों पे थोपा जा रहा है? ये मेरे फादर के पास बार बार कॉल कर रहे हैं। मेरे पास तो कॉल नहीं करी इन्होंने, भी कल रात कॉल करी थी तरुण जैन ने। तो आप क्या कह रहे हैं आपसे? कि रुद्रपुर आके मिलो मुझे अकेले। कितने रुपए का मामला है? कितने रुपए के आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं और क्या कहा जा रहा है? आपको किस तरीके से धमकाया जा रहा है? 50 लाख का मामला है ये। कह रहा मैं आपकी प्रॉपर्टी छीन लूँगा, आपका जो प्लॉट है वो ले लूँगा मैं आपसे। किस तरह भय का माहौल है आपके परिवार में? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी घर पे भी कुछ लोग आपके आए हुए हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं। आपने डायल 112 पे भी कॉल किया है, क्या वहाँ से अभी तक कोई निकल गया है? अभी तो जो उनके मुंशी जी आए हैं घर पे, उन्होंने फ़ोन पे बात कराई है। जो उनके मालिक हैं नागेंद्र भट्ट, वो गाली गलौज कर रहे हैं। पापा से कह रहे हैं कि आपको जेल में बंद करा दूंगा, आपके बेटे को जेल में छुड़वा दूंगा, मैं हल्द्वानी में नहीं रहने दूंगा आपको। देखिए, मेरे पास 2 कंप्लेनेंट आए हैं अभी, उनके कुछ कंसर्न्स हैं। जैसा कि वो बता रहे थे कि इसमें कुछ 420 संबंधी मामला है। तो 420 के मामले में कल ही उन्होंने कंप्लेंट दी रात में, तो उसमें भी जांच तलब है। तो जब तक कोई जांच के बाद कोई डेफिनेटिव ओपिनियन नहीं आता जांच करता अधिकारी को, तो उस पर भी कहना जल्दबाजी होगी। उनकी कंप्लेंट से जो क्लियर हो रहा था कि कुछ 50 लाख का मामला है और बाकी डिटेल्स जो हैं वो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये हल्द्वानी गई। तो देखा आपने किस तरह से स्वर्णिका ज्वेलर्स के जो लोग हैं, जो मालिक हैं, जो कर्मचारी है, वो किस तरह से इन
दाम्पत्य परिवार पे लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये लोग भी फरियाद लेके आज सीओ सिटी नितिन लोहनी के पास है और इनसे इन्होंने गुहार लेके अगर इन बातों में सत्यता है तो कार्रवाई की जाए। जिस तरह से इन लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इनसे कहा जा रहा है कि हम आपका मकान छीन लेंगे, आपकी ज़मीन छीन लेंगे, आपके लड़के को हम उठवा देंगे, जिस तरह से बात की जा रही है कहीं ना कहीं निराधार है और जिसको लेकर कहीं सीओ सिटी नितिन लोहनी ने भी इनको आश्वासन, इस तरह की अगर कोई भी घटना होती है, कुछ भी बात होती है तो तत्काल डायल 112 पे कॉल करें और उस पर तत्काल कार्रवाई, क्योंकि डायल 112 पे जो कॉल होती है वो देहरादून जाती है। दीपक अधिकारी JJN के लिए हल्द्वानी। इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।